हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर क्लैरिटी देने आई हूँ जो हर ट्वेल्थ साइंस स्टूडेंट पूछता है। ट्वेल्थ के बाद आगे क्या? इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्योर साइंसेस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्किटेक्चर, डिजाइन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिफेंस, एविएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्शंस बहुत हैं, पर सही डिसीजन एक ही होता है। डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो क्लैरिटी। कोचिंग की नॉइस, रैंक्स की रेस, फैमिली एक्सपेक्टेशन और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब मिलके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और हर प्रॉब्लम के जनरली दो रीजन समझ में आते हैं। फर्स्ट इज भीड़ फॉलो करना, फॉलोइंग द क्राउड। जैसे सब जेडबली नीट कर रहे हैं तो मैं भी इसी डायरेक्शन में चलता हूं, बिना ये समझे कि आपके लिए क्या सही है और आप किस चीज को अच्छी तरह कर सकते हैं। सेकेंडली, बजवर्ड चेस करना, आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग है वो ही करना अच्छा है, बिना अब सेल्फ फिट और मार्केट फिट को समझे हुए। जैसे आज के टाइम में बजवर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, तो इसी कोर्स में आगे बढ़ जाना, बिना अपने को समझे और मार्केट सिनेरियो को समझे। रिजल्ट, गलत कोर्स, बर्नआउट, 3 4 5 साल बेकार। I hope you all can relate to this problem. Someone in your family, friend circle, or in your relation might have faced the same scenario. तो आज इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मिलेगा क्लियर रोड मैप, ट्रेडिशनल एंड न्यू एज कोर्सेस, उनकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, रोल्स, एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। थंब रूल इज वन, कैरियर बार बार रीबिल्ड नहीं होता। मूविंग अहेड, साइंस सिर्फ पीसीएम पीसीबी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सुपर पावर है। चाहे आईटी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, एनर्जी हो, क्लाइमेट हो, स्पेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह साइंस ट्रेन्ड माइंड्स चाहिए। लेकिन दो बड़ी गलतियां जो पहले भी मैंने एम्फेसाइज किया, ओवर सेफ प्ले करना, सिर्फ डिग्री पे फोकस करना, स्किल सेट्स, प्रोजेक्ट्स इग्नोर करना। और सेकेंडली, बजवर्ड चेजिंग, जैसे ट्रेंड्स के पीछे भागना, फंडामेंटल्स इग्नोर करना। इसकी वजह से यू लैंड अप इनटू अ रॉन्ग कोर्स एंड यू स्पॉइल योर करियर एंड करियर प्रोग्रेशन अहेड। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कैरियर ट्रायंगल, जिसकी 3 एजेस हैं: सेल्फ फिट, मार्केट फिट और फ्यूचर फिट। सेल्फ फिट तो मजा किस चीज में आता है? कोडिंग में, सर्किट्स में, मशीन्स में, बायोलॉजी में, डिजाइन में, रिसर्च में, शिप्स में, जिसमें मजा आता है अगर उसे फॉलो करोगे तो यू विल एंजॉय डूइंग द कोर्स। अगर बिना बिना इंटरेस्ट के कोर्स में आगे बढ़ते हो तो इट विल बिकम अ टॉर्चर फॉर यू एंड यू विल नॉट एबल टू सस्टेन इट। सेकेंडली, मार्केट फिट, सेकेंड एज इस ट्रायंगल की क्या है? मार्केट फिट क्या है? आज डिमांड हाई किस चीज की है? मार्केट में आज की डेट में कौन से कोर्सेज डिमांड में है? हमें अपना सेल्फ सर्च समझते हुए मार्केट फिट से उसे अलाइन करना है। जैसे आज के टाइम में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, एग्रीटेक हाई हाई डिमांड में है। तो वी हैव टू अलाइन आवर सेल्फ फिट along with the market fit. Thirdly, future fit, रूटीन कोडिंग, टेस्टिंग, क्लरिकल काम एआई ने सब ऑटोमेट करेगा। फ्यूचर फिट है आज से आने वाले 10 से 15 साल में विच कोर्सेज विल बी इन डिमांड एंड विच कोर्सेज विल नॉट बी इन द डिमांड। आपको अपने को फ्यूचर प्रूफ बनाना है, ना कि सिर्फ आज के लिए वर्क करना है। तो जैसे मैंने कहा कि रूटीन कोडिंग, जो टेस्टिंग है, क्लरिकल काम है, वो सब एआई ऑटोमेट कर देगा, हमें इस पर फोकस नहीं करना है। जबकि सिस्टम्स थिंकिंग, मॉडलिंग, हार्डवेयर, एनालिटिक्स,
क्लिनिकल केयर, रिसर्च, डिजाइन हमेशा एवरग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे तो मेन फोकस है कैरियर को सिर्फ आज के लिए प्लान नहीं करना है, बल्कि फ्यूचर प्रूफ करना है। आउटडेटेड स्किल सेट मतलब अगर हम आज के हिसाब से कैरियर प्लान करते हैं सिर्फ बिना फ्यूचर को समझे हुए, विद द आउटडेटेड स्किल सेट, तो इसका मतलब रेस स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो जाना, which will spoil your career. You waste your time in the energy which is no longer needed. तो आज हम पूरे लैंडस्केप को 4 buckets में डिवाइड करेंगे। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 segments। फर्स्ट में हम डिग्री ट्रेडिशनल पाथवेज पढ़ेंगे, जैसे बीटेक, बीई, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मा कोर्सेज, नर्सिंग, एलाइड। फिर सेकेंडली इसके आगे बढ़ते हुए हम इसी में बीएससी क्लस्टर पढ़ेंगे, जैसे बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिकल केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, इन सब में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बी आर्क, बी प्लान, बी डिजाइन और बीबीए, बीसीए, जो ये डिग्री पाथ्स है, इनको हम इलेबोरेटिव वे में अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें चूज करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम सेकंड बकेट में प्रोफेशनल कोर्सेज स्टडी करेंगे, जिसमें वेरियस सर्टिफिकेशंस हैं जिसे आप ऐड ऑन करें अलोंग विद द डिग्री पाथवेज, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, जैसे क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सर्टिफिकेशन, कैड, जीआईएस, इथिकल हैकिंग, इनके बारे में हम समझेंगे। विच सर्टिफिकेशन शुड बी अलाइंड विद विच डिग्री पाथवेज सो दैट इट इज फ्यूचर प्रूफ रेडी। नेक्स्टली हम लोग स्किल और वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस करेंगे, जिसमें हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल, मर्चेंट नेवी एक्सेट्रा को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो फोर्थ बकेट है, फोर्थ सेगमेंट है, इसमें एनडीए, एनए, टेक्निकल एंट्री, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस की कमी नहीं है, सही डिसीजन की कमी होती है। तो मूविंग अहेड, starting with the degree pathways, the first is the most popular one is BTech, Bachelor of Technology, or BE, Bachelor of Engineering. Build, break, better. It is for Bachelor of Technology, BTech, as we all are familiar. This is for the PCM students who enjoy problem solving, making things, and tech systems. इसकी एंट्री टिपिकली जो एंट्रेंस है, जो JEE है या एडवांस है या स्टेट एग्जाम्स उसके थ्रू होती है, या यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी के थ्रू होती है। पीसीएम इसमें रिक्वायर्ड है एंड इट इज अ 4 years ड्यूरेशन कोर्स। इसमें आप फर्स्ट ईयर में कोर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, फिर आगे आगे बढ़ते हुए ब्रांच की डेप्थ में जाते हो, then you work on the live projects depending upon the university and the curriculum you are choosing in an internship. Over here I would like to suggest you should go for the universities wherein there is industry aligned curriculum and they are offering internship within the course duration. उससे क्या होगा, you will become industry ready और आपकी डिमांड इंडस्ट्री में ज्यादा होगी as you are working on the projects and you are becoming savvy to the demands which industry needs. You will be learning the real demands of the industry. तो हमें उन्हीं यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहिए जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। कहीं ना कहीं आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यू कैन हैव योर क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो आप जहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं उनमें आगे बढ़िए, और जहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो हाई है, अगर आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिज्यूम में वैल्यू एडिशन होगा और प्लेसमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बीटेक में बात करें, जो जो पॉपुलर इसकी ब्रांचेस है, स्पेशलाइजेशन है जिसमें डिमांड्स हाई है, तो फर्स्ट जो एवरग्रीन ब्रांच है दैट इज द सीएस ब्रांच, या फिर आईटी ब्रांच, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या डाटा साइंस। इसमें आप सिर्फ कोड नहीं सीख रहे हो, बल्कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है,
फिर प्रोडक्ट कैसे शिप किया जाता है और इम्पैक्ट कैसे बनाया जाता है, यू आर लर्निंग इट। यहाँ पे आप ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन यू स्टडी अबाउट डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, database management systems, computer networks, object oriented programming, machine learning, artificial intelligence, फिर you also work on software development projects। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, there are certain boosters which can enhance the degree value, जैसे you can learn data structures and algorithms and practice them daily। फिर आप GitHub कोड रिपोजिटरीज या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फिर क्लाउड में अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर क्लाउड गूगल क्लाउड पे जाके सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। और इससे आपको जो स्टार्टर रोल मिलेगा वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, या फिर डाटा या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट या एनालिस्ट का रोल मिलेगा। बैक एंड फ्रंट एंड में आपका करियर की स्टार्टिंग होगी, या आप क्यूए ऑटोमेशन में यू कैन स्टार्ट योर करियर विद। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Ahead in this video, I'll be sharing the comparative analysis of all these specializations, so you can have a ready picture कि हमें कौन सा कोर्स किस स्पेशलाइजेशन के साथ चुनना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ फिट, मार्केट फिट और फ्यूचर फिट। जहां पे तीनों एजेस मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे यू गेट योर क्लैरिटी जोन। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज थ्री एजेस ऑफ द ट्रायंगल, you can find out the point of intersection of these three edges and find your clarity zone, which makes your future proof, which makes you future ready। अच्छा, मूविंग अहेड आफ्टर द CS ब्रांच, जो अग्री ब्रांच है, जो मोस्ट विच इज ऑल्सो अ हाई डिमांड ब्रांच टुडे एंड फॉर टुमारो, दैट इज ECE या ट्रिपल ई, चिप्स, सर्किट एंड पावर। अगर तुम्हें हार्डवेयर की हार्टबीट सुनाई देती है तो ये तुम्हारा ट्रैक है। ये किसके लिए बना है? द वंस हु एंजॉय वर्किंग अराउंड द हार्डवेयर। इसमें आप एनालॉग, डिजिटल, सिग्नल्स, VLSI, एम्बेडेड पावर सिस्टम्स कंट्रोल पढ़ते हो। इसके साथ यू कैन एड ऑन मैटलैब्स, साइमोलिंक, फिर उसके बाद PCB डिजाइन या VLSI, फिर वेरीलॉग, ये सब कुछ है एड ऑन बूस्टर्स है। इस स्पेशलाइजेशन के बाद यू हैव द रोल्स लाइक VLSI डिजाइन इंजीनियर, टेस्टिंग में जा सकते हो, एम्बेडेड इंजीनियरिंग में जा सकते हो, पावर प्रोटेक्शन इंजीनियर में, IoT डेवलपर। ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो इस ब्रांच के बाद ऑफर किए जाते हैं। मूविंग अहेड टू द मैकेनिकल ब्रांच, जो जिनको बनाना, तोड़ना, फिर बनाना पसंद है, उनका वेलकम मैकेनिकल ब्रांच में है। दे मेक्स द मशीन दैट मूव, दे मेक्स द मशीन दैट मूव। इसमें आप क्या पढ़ते हो? इसमें आप थर्मो, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, किनेमेटिक्स, कंट्रोल, फिर SOM, ये सब इसके कोर्स ड्यूरेशन में आप पढ़ते हो। एड ऑन के लिए यहाँ कैड, अगर आप PLC, स्काडा, CNC बेसिक्स, रोबोट किट्स, ये सब आप एड ऑन बूस्ट करते हो, तो इट कैन बी अ वैल्यू एडिशन विद योर डिग्री। स्टार्टर रोल्स में यू गेट अ रोल फॉर डिजाइन प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, रोबोटिक्स, फिर ऑटोमेशन ट्रेनी। इस टाइप के रोल से आपकी जनरली कैरियर पाथवे की स्टार्टिंग होती है। नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं सिविल ब्रांच की, तो इट इज जो रोड्स, ब्रिजेस, वाटर, जो दिख रहा है वो सब सिविल ने बनाया है। तो इफ इट sounds you interesting, if it is of your interest, so you are here to build the word and go for the civil branch। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो? स्ट्रक्चर्स, जियोटेक, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक्स, एनवायरमेंट, इन सब के बारे में इस ब्रांच में पढ़ाया जाता है। एड ऑन बूस्ट करने के लिए यू कैन ऐड ऑटो कैड, फिर BIM, GIS, QGIS, क्वांटिटी सर्विसिंग, सर्वेइंग बेसिक्स वगैरह आप यहाँ कर सकते हो। जो स्टार्टिंग रोल है वो साइट प्लानिंग इंजीनियर, स्ट्रक्चरल ट्रेनी, QS, BIM मॉडलर, इन सब की आपको स्टार्टर रोल्स ऑफर किए जाते हैं।
अगर मैं आगे रोल की बात करूं, आगे वाले स्पेशलाइजेशन की बात करूं, दिस इज द केमिकल ब्रांच, द मोर पॉपुलर वन, वेयर प्रोसेस को स्टेबल, सेफ और प्रॉफिटेबल बनाना केमिकल का कोर होता है. टू अंडरस्टैंड इन द सिंपल लेमैन लैंग्वेज, इफ यू वांट टू मेक द प्रोसेस स्टेबल, सेफ एंड प्रॉफिटेबल, दिस इज अलाइंड विद द केमिकल ब्रांच फ्रॉम मॉलिक्यूल टू प्लांट. यहाँ पे आप थर्मो, फ्लूइड, हीट मास ट्रांसफर, रिएक्टर डिजाइन, प्रोसेस कंट्रोल के बारे में पढ़ते हो. एड ऑन करने के लिए सिक्स सिग्मा, PPNILD रीडिंग, या फिर आप इसमें हाइसिस, ASPEN, ये सब ऐड ऑन करते हो तो दिस कैन बी अ वैल्यू एडिशन. स्टार्टर रोल्स में यू गेट द रोल ऑफ प्रोसेस इंजीनियर, QC, QA, प्रोडक्शन, ये आपको स्टार्टर रोल मिलते हैं. मूविंग अहेड टू द न्यू ब्रांच, दैट इज एरोस्पेस, बायोमेडिकल, एनवायरमेंट, मटेरियल, दीज आर द डीप स्पेशलाइजेशन. देखो स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में इतनी है दैट यू कैन नॉट मीन्स इमेजिन. आज के टाइम में दे आर द स्पेशलाइजेशंस. I'll be sharing a comparative study that will be flashing on your screen, जिसमें they are mostly I've tried to cover all the specialization. तो अभी मैं वो स्पेशलाइजेशन कवर कर रही हूँ जो पॉपुलर है और जो इन डिमांड है, और जो न्यू और ट्रेंडिंग है वो भी कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. so you can like you can go through this. इसके अलावा आई विल बी शेयरिंग अ कंपैरेटिव टेबल जिसमें सारी स्पेशलाइजेशन विच वन कैन थिंक ऑफ, उन सबके कंपैरेटिव स्टडी भी आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले एरोस्पेस की बात करें तो ये इट मूव्स अराउंड एयर, एयर एंड बियॉन्ड. यहाँ पे आप एरोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोपल्शन, एवियोनॉनिक्स वगैरह पढ़ते हो. तो एड ऑन बूस्ट में यहाँ पे आप मैटलैब, साइमुलिंक, फ्लाइट डायनेमिक्स सीख लेते हैं. तो इट कैन बी लाइक अ, इट इज व्हाट इज नीडेड. फिर स्टार्टर रोल्स में यू गेट एरोस्ट्रक्चर टेस्टिंग का, एवियोनिक्स सपोर्ट का, CFD इंटर्न का रोल आपको ऑफर किया जाता है. जो इसमें अगर मैं प्रोजेक्ट आपको आइडिया दूं जो आप कर सकते हो, दैट कैन बी विंग प्रोफाइल या फिर प्लस वैलिडेशन नोट्स. दीज आर सम प्रोजेक्ट आइडियाज विच यू कैन इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग योर स्टडीज. अगर मैं नेक्स्ट बायोमेडिकल हेल्थ केयर की बात करूं तो यहाँ पे आप बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, सिग्नल्स, बायोमटेरियल्स, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हो. इसमें पाइथन फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, वेट लैब बेसिक्स आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो. स्टार्टर में यू गेट द रोल एज डिवाइस टेस्टिंग, क्लिनिकल इंजीनियरिंग. प्रोजेक्ट्स आइडिया क्या है, लो कॉस्ट वाइटल्स डिवाइस प्रोटोटाइप या वेरिफिकेशन प्लान, आप उसमें प्रोजेक्ट आइडियाज है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम. नेक्स्ट एनवायरमेंटल है, ये प्लैनेट पॉजिटिव इंजीनियरिंग है. यू वर वर्किंग अराउंड द एनवायरमेंट जहाँ पे आप वाटर, वेस्ट वाटर, एयर, सॉलिड वेस्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पढ़ते हो. यू कैन इवन स्टडी अबाउट, और आपको जो स्टार्टर रोल्स मिलते हैं वो EHS, ESG एनालिस्ट, एनवायरमेंट टेस्टिंग, कंप्लायंस के अराउंड आपके रोल्स ऑफर होते हैं. नेक्स्ट में मटेरियल्स की बात करूं तो इट इज फ्रॉम एटम्स टू एप्लीकेशंस. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, पॉलीमर्स, सेरामिक्स, मेटल्स, टेस्टिंग, फेलियर, इनके अराउंड अपनी स्टडी करते हो. UTM, DSC, TGA, DMA, एनसेस, कॉमसॉल, मेटलोग्राफी, ये इसमें एड ऑन बूस्ट है, एड ऑन सिनेरियोज है. स्टार्टर में QA QC का, मटेरियल का, R&D का, रिलायबिलिटी का, इस टाइप के रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं. टू टू समराइज, स्पेशलाइजेशंस तब शाइन करते हैं जब टूल्स प्लस पोर्टफोलियो साथ चलते हैं. स्पेशलाइजेशंस, दोबारा सुनो, स्पेशलाइजेशंस तब शाइन करते हैं जब टूल्स प्लस पोर्टफोलियो साथ चलते हैं. यहाँ पे इसमें बीटेक में डिग्री पाथवे में ये ह्यूज ब्रांच वैरायटी है, स्ट्रॉन्ग कैंपस हायरिंग है और टेंजेबल प्रोजेक्ट्स है. लेकिन आपको देखना है हाइप से ब्रांड चॉइस,
नहीं करनी है। मार्केटिंग को देखते हुए यू डोंट हैव टू डिसाइड टू विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज यू आर गोइंग टू। सेकेंडली, पिक फॉर सेल्फ इट। अपनी कैपेबिलिटी को, अपने को समझ के उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गो फॉर द branch you are choosing in and the college university from which you are doing that branch। जहां पे इंटर्नशिप्स हो, जो मैंने पहले भी कहा, प्रोजेक्ट्स कराए जा रहे हो इन द अर्ली ऑफ पार्ट ऑफ हिस करिकुलम, वहीं पे हमें अलाइन करना है, जिससे कि वी कैन मेक अ करियर फ्यूचर प्रूफ। अब आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द वेरियस ब्रांचेस, सीएसई और ईसी, ट्रिपल ही, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, जो मैंने डिटेल में बताई है। इसके अलावा भी दे आर द वेरियस ब्रांचेस जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं, जिसमें मेटलर्जिकल मटेरियल्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, पेट्रोलियम है, सेरामिक्स है, जहाँ पे आपको मटेरियल प्रोसेसिंग क्यूए इंजीनियर का रोल मिलता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। यू कैन रीड द थिंग्स ऑन द टेबल फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। इसके अलावा एनर्जी है, पावर है, रिन्यूएबल्स है, सेफ्टी, हेल्थ एंड फायर इंजीनियरिंग है। ये एक अपकमिंग ब्रांच है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। नेक्स्टली इंजीनियरिंग फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है। फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। So, to sum up, you must have seen the table showing their comparative study. To sum up this segment of BTech and BE, इंजीनियरिंग वही नहीं होता जो कोड लिखे। एक मिथ है जो कोड लिखता है वो इंजीनियर, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग वही नहीं होता है जो कोड लिखे। जो भी सिस्टम समझे, बनाए, स्केल करे, वो ही इंजीनियर है। I hope I am making sense. Now, moving ahead to medicine and allied health branch. This is the branch in which there is care that changes life. It is meant for PCB students who like biology, patient care and long-term learning. जिन्हें बायोलॉजी पसंद है, पेशेंट केयर है पसंद है और लॉन्ग टर्म लर्निंग पसंद है, उनके लिए ये ब्रांच बनी है। इसमें आप नीट के थ्रू या वेरियस मेडिकल एंट्रेंसेस के थ्रू एंट्री करते हो। जनरली प्रोग्राम 4 से 5.5 साल का होता है और इसमें इंटर्नशिप एप्लीकेबल होती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर चूजिंग इन। जो कोर पाथ्स है यहाँ पे, जो कोर पाथवेज है, ट्रेडिशनल डिग्री पाथवेज, वो एमबीबीएस है 5.5 साल का, जिसमें आप डॉक्टर बनते हो। फिर नेक्स्टली आप बीडीडीएस कर सकते हो फॉर डेंटिस्ट, जिसमें 5 इयर्स आपके लगते हैं। बीएएमएस या बीएचएमएस है जो 5 से 5.5 का है, जो आयुर्वेदा या होम्योपैथी फिजिशियन की जॉब प्रोफाइल के साथ या डिग्री के साथ आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बी फार्मा है जो 4 साल का है, या फार्म डी है जो 1 साल का, जिसमें फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रेगुलेटरी या फार्माकोविजिलेंस जैसे रोल में आप आगे बढ़ सकते हो। बीएससी नर्सिंग है 4 इयर्स के अराउंड, जिसमें क्लिनिकल, आईसीयू, ओटी, एडमिन। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है इस कोर्स की। इट इज नॉट है ओवर हेयर इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, वेयर बीएससी नर्सिंग इज हाई इन डिमांड बिकॉज पेशेंट केयर इज समथिंग एवरीवन इज लुकिंग फॉर। फिर एलाइड हेल्थ है 3 से 4 साल के कोर्सेज, चाहे इसमें आप बीपीटी में जाओ, एमएलटी में जाओ, ऑप्टोमेट्री में जाओ, रेडियोलॉजी में एंड इमेजिनिंग में जाओ, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ओटी टेक एक्सेट्रा, इन सब में आप जा सकते हो। साथ साथ मेडिकल राइटिंग, रिसर्च ऑडिट्स, ईएमआर टूल्स, बेसिक स्टैटिस्टिक कम्युनिकेशन, आप इसमें स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो। इस सेगमेंट का प्रॉस क्या है? ये रिसेशन रेसिलेंट सेक्टर है और हाई सोशल इम्पैक्ट है। चाहे बूम हो, रिसेशन हो, इसमें जो वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर्स का रोल, फिजिशियंस का रोल, टेक्निकल लैब टेक्नीशियंस का रोल हमेशा एवरग्रीन रहेगा इसमें। लेकिन यह लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पाथ है, डिसिप्लिन और एम्पैथी
यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल है। अगर यू हैव एम्पैथी इन योर नेचर, यू आर देयर टू फॉलो अ डिसिप्लिन प्लान, then only go for it. On your screen, there is a comparative analysis flashing in the form of table between MBBS, BDS, BAMS, B Pharma, BSc Nursing, Allied, जिसमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है किसके थ्रू पाथवे है, क्या आप पढ़ते हो और क्या आप बनते हो, उसके बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी है। You can take the screenshot, you can see it. This will be a helpful guide if you love biology, you have empathy, and you are willing to get into a career that requires discipline. Healthcare recession proof है, पर कंपैशन और कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैंडेटरी है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग, रिसेशन प्रूफ करियर है, इसमें ऐसा नहीं है कि आज क्या डिमांड में है या फ्यूचर में क्या डिमांड में रहेगा। इट इज एवरग्रीन सेक्टर, लेकिन कंपैशन कंसिस्टेंसी यहाँ पे नॉन कॉम्प्रोमाइज है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो है आप में तो इस कैरियर ऑप्शन में आगे बढ़ो, नहीं है so this is not the career option meant for you. Next, moving ahead, in this same bucket, we talk about the BSc cluster, जिसमें CS, Maths, Physics, Chemistry, Bio में you can go ahead with your BSc, DS में, AI में, Biotech, Agri. तो ये क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, those who love concepts, analysis, and research industry roles, and who want focused track in डीएस डाटा विदाउट फुल इंजीनियरिंग, जो फुल इंजीनियरिंग की बजाय हु वांट टू गो इनटू एनालिसिस और रिसर्च ओरिएंटेड कैरियर में जाना चाहते हैं, दीज सेगमेंट्स आर मेंट फॉर देम। जनरली इसमें जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है डिपेंड्स अपॉन, मतलब प्रोग्राम वाइज पीसीएम पीसीबी मिक्स रहता है। जनरली यहाँ पे जो एंट्रेंस होती है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होती है। 3 से 4 साल के ये कोर्सेज हैं, जिसमें सब इंटीग्रेटेड कोर्सेज बीएससी एमएससी के भी आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आप क्या पढ़ते हो इन कोर्सेज में, बीएससी सीएस, बीएससी डाटा साइंस और बीएससी एआई में बात करूं तो आप सीएस फंडामेंटल्स, ओएस, डीबीएमएस, स्टैट्स, मशीन लर्निंग पढ़ते हो, और आप यहाँ पे पाइथन, एसक्यूएल, जीआईटी, प्रोजेक्ट्स, गैगल, ये सब आप करते हो। मैथ्स में आप प्योर एंड अप्लाइड पढ़ते हो, फिर ऑप्टिमाइजेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, पाइथन, मॉडलिंग, एनालिटिक्स, ये इसमें एड ऑन्स है। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पे क्लासिकल, क्वांटम, मटेरियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल करते हो। लैब टेक्नीशियंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, साइमुलेशन यहाँ पे आपके एड ऑन है। फिर उसके बाद बायोटेक की बात करूं या माइक्रोबायो की बात करूं या बायोचेम की बात करूं, तो जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक आप यहाँ पर पढ़ते हो। एग्रीकल्चर जो ऑफन जो मोरली 4 इयर्स का होता है और सभी 3 इयर्स ड्यूरेशन के, जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आप एग्रोनॉमी, सॉइल, प्लांट ब्रीडिंग, एग्री इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन्स, एग्री डाटा, ये आपके एड ऑन्स है। इस सेगमेंट से बीएससी क्लस्टर से जो आउटकम निकल के आता है वो आप आर&डी में जा सकते हो, डाटा एनालिटिक्स में, क्यूए क्यूसी में जा सकते हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, लैब्स में, एडटेक में। फर्दर आप एमएससी करके पीएचडी या एमसीए एमटेक करके जो भी पाथवेज हैं वो ओपन कर सकते हो। तो बीएससी क्लस्टर के बाद देयर इज डिफरेंट वेराइटी ऑफ पाथवेज विच आर ओपन फॉर यू, और जिस टाइप का आपका इंटरेस्ट है आप उसमें आगे अपना करियर बना सकते हो। इसके जो एडवांटेजेस है, प्रॉस है इस सेगमेंट के, वो ये हैं, दे आर, यू गेट इनटू डीप फंडामेंटल्स, और दे आर फ्लेक्सिबल फॉर हायर स्टडीज। बट यू नीड टू वॉच आउट दैट यू मेक अ पोर्टफोलियो जिसमें प्रोजेक्ट्स है, पेपर्स है, जिससे आप जॉब्स के लिए अलग स्टैंड करो। योर रिज्यूमे हैज अ वैल्यू एडिशन। नाउ आई एम ड्रॉपिंग इन अ टेबल इन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे इन सब कोर्सेज के बारे में देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी
विच मेंशंस जो कोर फोकस से आप पढ़ रहे हो, क्या एड ऑन बूस्ट है, क्या स्टार्टर रोल्स हैं, उनके बारे में देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑल्सो। दे जनरली बच्चे एक चीज पूछते हैं कि बीटेक सीएससी, बीटेक या बीएससी सीएस या बीसीए या बीएससी डीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से क्या करना चाहिए। ऑलमोस्ट जो एक मिथ है कि दे कवर द सेम सिलेबस और सेम करिकुलम है, ऐसा नहीं है। You can see on your screen a comparative study between the branches, between these pathways, degree pathways, जो सब सेम लगते हैं, ऐसा नहीं है। बीटेक सी इसमें मैथ्स बहुत डेप्थ में है, इसमें डेवलपमेंट एक्सपोजर हाई है, और इसमें आप बेसिकली मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन के निकलते हो। दे आर हाई एंड कोर्सेज। अगर मैं बीएससी सीएस की बात करूं तो ये उनके लिए है दोज हु आर नॉट वेरी गुड एट मैथ्स बट दे एंजॉय मैथ्स। यहाँ पे मीडियम टू हाई लेवल मैथ्स है, डेवलपमेंट एक्सपोजर उतना नहीं है जितना बीटेक में मिलता है, और यहाँ पे आप डेवलपमेंट क्यूए एनालिस्ट बन के निकलते हो। बीसीए फिर और उनके लिए है जिनको मैथ्स आती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती, और वो इम्प्लीमेंटेशन रोल में जाने के लिए तैयार है। डेवलपमेंट एक्सपोजर हाई है, यहाँ पे एप्स का, वेब डेवलपमेंट, इस टाइप की जॉब प्रोफाइल में आपको आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्लाउड एप्लीकेशन इंजीनियर, वेब डेवलपमेंट या सपोर्ट इंजीनियर जैसी प्रोफाइल में जाते हो। और फिर अगर मैं बीएससी डाटा स्ट्रक्चर या बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो यहाँ पे मैथ्स से ज्यादा फोकस स्टैट्स में है। तो जिन्हें स्टैटिस्टिक्स में हाई इंटरेस्ट है और उसमें वो हाई एंड पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बना है। डेवलपमेंट एक्सपोजर मशीन लर्निंग के अराउंड यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे डाटा या मशीन एनालिस्ट, लर्निंग एनालिस्ट जैसे आप प्रोफाइल में आगे बढ़ जाते हो। तो फिर मैं कोट करना चाहूंगी, डिग्री एंट्री देती है, पोर्टफोलियो और गिटहब आपका ग्रोथ देता है। तो वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट ऑन एक्वायरिंग डिग्री, क्योंकि जब तक स्किल्स नहीं होंगी आप अपने करियर में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मूविंग अहेड टू आर्किटेक्चर डिजाइन एंड प्लानिंग, तो जो कोर्सेज है वो बी आर्क, बी प्लान, बी डिजाइन कोर्सेज है। आप देख रहे हो बी आर्क में यू कैन एंटर टू नाटा या जी टू टाई जू के थ्रू कर सकते हो। फिर आप बी प्लान में दे द टेस्ट, प्लानिंग टेस्ट है। बी डिजाइन में एनआईडी, यूसीडब्ल्यूडी के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे जो अगर बी आर्क की बात करूँ तो आर्किटेक्ट या अर्बन डिजाइनर बनते हो। बी प्लान की बात करूँ अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानर बनते हो। बी डिजाइन की बात करूँ मैं तो यूआई यूएक्स प्रोडक्ट मोशन में आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। डिजाइन सॉल्व्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स, डिजाइन्स हमारी प्रॉब्लम्स को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। So this is the branch for those who love making designs, who love planning, who love designing and making the problem विजुअलाइज, मेक द प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन करके और उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड करने में हेल्प करते हैं, उनके लिए ये ब्रांच बनी है। नेक्स्ट ब्रांच इज एग्रीकल्चर, फूड एंड एनवायरनमेंट। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, फूड टेक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनवायरनमेंट साइंस, वेटनरी साइंस, ये सब आते हैं। कैरियर ऑप्शन एग्रीकल्चर ऑफिसर, फूड क्यूए, सप्लाई चेन, एग्रीटेक, क्लाइमेट रिन्यूएबल्स, इसमें आपके रहते हैं। तो क्लाइमेट, फूड, वाटर, ये कल का कोर है। तो दिस इज द ब्रांच विच इज एवरग्रीन। नेक्स्ट एविएशन और मैं स्पेस मैरीटाइम की बात करूं तो यहाँ पे आप ये एक निश सेगमेंट है। दिस इज अ निश सेगमेंट जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग आप सीख रहे हो, डीजीसीए लाइसेंस आपने अप्रूव किया और लाइसेंस मेंटेनेंस में चले गए। कमर्शियल पायलट है जिसमें सीपीएल की बात करूं, फ्लाइट ट्रेनिंग ली, और डीजीसीए मेडिकल्स आपने क्लियर करे और ये आपकी पाथ पे क्लियर हो गई। मर्चेंट नेवी की बात करूं तो डीएनएस 1 ईयर कर लिया, बी प्लस से बीएससी नॉटिकल मेराइन इंजीनियरिंग आप मैरीटाइम एंट्रेंस के थ्रू आपने एंटर करी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं जिसकी एंट्री बीटेक के थ्रू होती है। तो जमीन से आसमान तक डिसिप्लिन ही रनवे है। अगर डिसिप्लिन है
तो जमीन हो या आसमान, देयर इज नो लिमिट। यहाँ पे मैं ये जो डिग्री पाथवेज हमने अब तक पढ़े हैं, तो अगर मैं बोलूं, अगर इंजीनियरिंग ने आपको सिस्टम बनाना सिखाया, तोड़ना सिखाया, बेटर बनाना सिखाया। मेडिकल और अलाइड ने केयर दैट ट्रूली चेंजेस लाइव्स, उसके अराउंड अपना कैरियर बिल्ड कराना सिखाया। फिर कंप्यूटर एंड डाटा साइंस ने कंसेप्ट प्लस कोड पर फोकस सिखाया। तो अगर आपका ये फोकस है तो ये ब्रांचेस आपके लिए बनेंगी। अगर आप डीप फंडामेंटल रिसर्च से इंडस्ट्री तक फोकस करना चाहते हो, प्योर एंड अप्लाइड साइंस आपके लिए। आर्किटेक्चर डिजाइन प्लानिंग में जाना चाहते हो तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डिजाइन से सॉल्व करना सीखो। एग्री, फूड, एनवायरनमेंट, एविएशन, मैरीटाइम, तो फूड, क्लाइमेट, वाटर, लॉजिस्टिक्स ये कल के रियल पिलर्स हैं। अब डिसीजन का फॉर्मूला फिर कोट करूंगी, वही है सेल्फ फिट, मार्केट फिट, फ्यूचर फिट। प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और सॉफ्ट स्किल्स, यही आपको शॉर्टलिस्ट से ऑफर तक ले जाते हैं। याद रखो, कॉम्बो हमेशा सोलो से बेटर है। डिग्री के साथ टूल, सर्टिफिकेशन और पोर्टफोलियो हमें ऐड करके चलना है, क्योंकि ब्रांच से डेस्टिनी डिसाइड नहीं होती, बल्कि स्किल सेट्स और स्किल स्टैक्स के थ्रू डेस्टिनी डिसाइड होती है। जो शुरू में भी मैंने कहा था, डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो क्लैरिटी। एक और जो हमारा डिग्री पाथवे है जो साइंस स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो है बीसीए या फिर बीबीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो उन साइंस स्टूडेंट्स को बना है जिनको कोडिंग, वेब एप्स, वेब डाटा और प्रोडक्ट बनाना पसंद हो, बट फुल इंजीनियरिंग वो नहीं करना चाहते, या दे आर नॉट दैट गुड कि मुझे बेसिकली जाना तो इसी लाइन में है, लेकिन मेरे मार्क्स कम हैं या मैं वहां एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, वो बीसीए कर सकते हैं। ये 12th जनरली होता है और इसमें मैथ्स प्रेफर करी जा सकती है। 3 इयर्स का प्रोग्राम है और ये कॉलेज वाइज इसमें एंट्री हो जाती है। इसमें आप C++, जावा, पाइथन, फिर डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओपी, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड इंट्रो पढ़ते हो। यहाँ पे आप वेरियस सर्टिफिकेशन जैसे मर्न, एसक्यूएल, क्लाउड बेसिक्स, पावर बीआई, ये सब आप ऐड ऑन करके इसमें अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो। तो दीज आर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन रोल्स में अगर आप जाना चाहो तो दिस कैन बी अ कैरियर ऑप्शन। अगर मैं बीबीए की बात करूं तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए जो मैनेज, लीड और ग्रो करना चाहते हैं। दे आर विद 12th साइंस, बट दे वांट टू गो इनटू द मैनेजरियल रोल्स। तो साइंस स्टूडेंट जिन्हें पीपल, बिजनेस, डिसीजन मेकिंग पसंद है, एमबीए या मैनेजमेंट कैरियर्स का प्लान करो इसके बाद, एंड यू कैन गो इनटू दोज रोल्स। यहाँ पे 12th एनी स्ट्रीम से एंट्री हो जाती है, 3 इयर्स के रहते हैं, और इसमें मेरिट एंट्रेंस कॉलेज वाइज है। कुछ कॉलेज करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करते, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड बेसिक फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस स्टैट्स, एचआर, ऑपरेशंस, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन जैसे रूल्स सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ये जो पॉपुलर इसमें स्पेशलाइजेशन है वो बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग बैंकिंग, डाटा एनालिटिक्स, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योरशिप, फिनटेक, जनरेटिव एआई फॉर बिजनेस, ये सब इसकी पॉपुलर है। यहाँ पे आप फाइनेंस आईबी की स्पेशलाइजेशन के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपना एसएम बेसिक्स लर्न करो, एनालिटिक्स में एसक्यूएल, पावर बीआई में अपना करियर बिल्ड करो, मार्केटिंग में गूगल एड, एनालिटिक्स, ये सब सीखोगे, मेटा एड, सीआरएम टूल्स, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऐड करते हो, सीखते हो, सर्टिफिकेशन इनमें करते हो, तो कहीं ना कहीं करियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप एक्सेल का पावर यूजर, ईआरपी, सैप पे एक्सपोजर अगर आपको मिलता है, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो ऑब्वियसली योर डिमांड इज हाई। जनरेटिव एआई फॉर बिजनेस में आप प्रॉम्प्टिंग, ऑटोमेशन, एआई टूल्स फॉर मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इनमें आप बढ़ते हो, तो यू गेट अ गुड करियर अहेड। Communication plus analytics plus internship makes you day one job ready. Remember, communication plus analytics plus internships. It is the thing that makes you day one job ready.
Now on your screen, you can see a table which flashes a quick uh, comparison between BBA and BCA. I hope you can relate to it. जो हमने डिस्कस किया है उससे आप रिलेट कर पा रहे हो। अब मैं अगर प्रोफेशनल पाथवेज की तरफ आगे बढ़ूं, तो ये प्रोफेशनल पाथवेज वो हैं, या ये न्यू एज एड ऑन्स वो हैं। दीज आर स्किल फर्स्ट जॉब रेडी ट्रैक्स यू स्टैग ऑन टॉप ऑफ योर डिग्री। दे आर यूजुअली सर्टिफिकेशंस, टूल ट्रेनिंग्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइसेंसेस that employers recognize as a proof of you can do uh, that you can do the work, just not know the theory. आज के टाइम में एम्प्लॉयर ये नहीं देख रहा कि आपके ग्रेड्स कितने हाई हैं, आपने कितना बुक्स में पढ़ा है, वो ये देख रहा है आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो। तो दीज ट्रेडिशनल पाथवेज कैन बी एनरिच्ड, कैन बी डिग्री पाथवेज कैन हैव अ बूस्ट ऑन, अगर हम उसमें प्रोफेशनल या न्यू एज जो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, एग्जाम्स है, टूल्स ट्रेनिंग है, ये ऐड ऑन कर लेते हैं ड्यूरिंग अ स्टडी पीरियड। जैसे मैंने पहले भी समझाया किसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, उसी के बारे में ये बेसिकली बकेट है। ये वो पाथवेज हैं जो अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाता है एंड वी आर जॉब रेडी फ्रॉम डे वन। एंड दैट इज व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग एट। एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि बच्चा थ्योरी पढ़ के आया और मैं उसे आज यहाँ पे आने के बाद सब चीज सिखाऊं। ऑब्वियसली बात है, जॉब में काम करना वही सीखोगे, लेकिन काम कैसे होता है वो आपको आना मैंडेटरी है, because you are not a trainee, you are into job, and the employer is looking for output and your performance from day one. तो ये वो पाथवेज हैं जो अगर आप डिग्री करते टाइम ध्यान दें, पढ़ें, तो आपकी डिग्री एक और प्रॉपर स्किल सेट के साथ कंप्लीट होगी। तो आप ऑब्वियस सी बात है, यू आर एम्प्लॉयबल। यू आर जस्ट नॉट वो पर्सन बन के नहीं है जिसे सिर्फ थ्योरी रटी है और ग्रेड्स आ गए हैं। उसकी आज के टाइम में कोई डिमांड नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर डिग्रीज, दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु नो हाउ टू अप्लाई द थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस। जिन्हें थ्योरी आती है आज के टाइम में या आने वाले टाइम में उनकी डिमांड फेड होती चली जाएगी, लेकिन जो काम करना जानते हैं, जिनके पास स्किल सेट है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इसीलिए जिन्होंने इंटर्नशिप कंपोनेंट अपने डिग्री के दौरान कंप्लीट किया है इन अ रियल मैनर विद द रियल एक्सपोजर, उनकी डिमांड बहुत हाई है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो आप क्लाउड में यू कैन AWS, एश्योर, GCP, इनसे सर्टिफिकेशन डिप्लॉय और स्किल एप्स यहाँ पे अपने उन पे वर्क करो ड्यूरिंग योर स्टडीज। साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, इसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। फिर डाटा एनालिटिक्स में SQL, BI डैशबोर्ड, ML बेसिक्स, ये सब आप सीखो along with your degree। CAD CE में 3D design simulation, these are certain certification which employers are looking at। global exposure licensure में फिर आप पी इंजीनियरिंग ये सब कर सकते हो। फिर रिमोट सेंसिंग, ये सब आपके ऐसे कुछ पाथवेज हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। ये बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, दीज आर द सिग्नल्स टू एम्प्लॉयर्स। जो जो वेंडर इंडस्ट्री बैजेस हैं, दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिबल स्किल प्रूफ। फिर आपकी जॉब में स्पीड लग जाती है, शॉर्टर साइकिल्स हैं एंड यू गेट प्रोडक्टिव फास्टर। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करते हो, जिसका एक चार्ट हम लोग फ्लैश भी कर रहे हैं, अगर आप ये सब सर्टिफिकेशंस करते हो तो ऑब्वियसली बात है यू आर मोर एम्प्लॉयबल। फिर इसमें आपके पास पोर्टफोलियो की पावर रहती है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हैं, आपने डैशबोर्ड बनाए, डिप्लॉयमेंट्स किए, मॉडल्स बनाए विच यू कैन शो। फ्यूचर प्रूफिंग है, ट्रैक्स मैच लाइव डिमांड है, क्लाउड, साइबर, डाटा ऑटोमेशन, GIS में। मोबिलिटी फास्ट है, इट इज इजियर टू स्विच लाइन। आप लाइन स्विच कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर अ ग्लोबल करियर एज वेल। फॉर टेक एंड इंजीनियरिंग हम अगर सजेस्ट करें AWS, एश्योर, फिर सिक्योरिटी, CES, क्यूबरनेटिक्स,
फिर टेबल्यू, पावर बीआई, सॉलिड वर्क, एनसिस, पीएलसी, क्यूआईएस, जीसीआईएस, ऑटोकैड, ये कुछ नाम है। फॉर डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसक्यूएल, पाइथन, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, गैगल प्रोजेक्ट। रिसर्च में जाना है तो फिर लैटेक्स, पाइथन, पाइथन आर, इंस्ट्रूमेंटेशन बैचेस, ये आप एड ऑन बूस्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल pathways build why and what. Professional pathways prove how. This is the current scenario. Stack them for maximum impact. Credential credibility देता है, projects proof देते हैं, दोनों चाहिए आज के टाइम में। Now, moving ahead to the third bucket, that are skill and vocational tracks. These are short, hands-on programs that teach specific tools plus practical work so that you can start earning faster. Perfect if you want job readiness, lower cost, and a portfolio apprenticeship route instead of a long degree. अगर आप जॉब रेडनेस चाहिए, अप्रेंटिस रूट फॉलो करना चाहते हो और लॉन्ग डिग्री नहीं करना चाहते, तो these vocational courses are meant for you. For the science side student, the vocational courses start with the polytechnic courses. Those are engineering diploma courses, duration of 2 to 3 years, जिसमें you are have hands-on learners. Those who want, these are for those who want to join industry early or enter BTech later as a lateral entry. यहाँ पे अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, हम लोग स्पेशलाइजेशन वाइज बात करें, तो मैकेनिकल में यू लर्न वर्कशॉप, फिटिंग, कैड बेसिक्स, प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल ईएनआई में मशीन्स, वायरिंग, पीएलसी बेसिक्स पढ़ते हो। सिविल में सर्वेइंग, ड्राइंग, क्वांटिटी, ऑटो कैड पढ़ते हो। कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स, डीबी बेसिक्स पढ़ते हो। इसमें आप एड ऑन बूस्ट आपके एमएस एक्सेल, सीएनसी एक्सपोजर रहते हैं। स्टार्टर रोल जो है, दे आर नॉट दैट हाई प्रोफाइल रोल, एंट्री जॉब रोल्स रहते हैं। फिर अप्रेंटिस के थ्रू स्टार्टिंग होती है, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, फिर जूनियर इंजीनियर, जो गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू एंट्री होती है। प्रोग्रेशन यहाँ पे लेटरल एंट्री का चांसेस है। लेटरल एंट्री मिलती है बीटेक सेकेंड ईयर में, और इंटर्नशिप्स करके आप इंजीनियर रोल्स में चले जाते हो। वैल्यूएबल क्यों है ये? बिकॉज इट इज अ फास्ट इंडस्ट्री एंट्री, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और क्लियर अपग्रेड पाथ टू डिग्री। डिग्री के लिए अपग्रेड पाथ है, लेकिन इमीडिएट स्टार्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है सिंस दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जिससे अप्रेंटिस मॉडल जनरली प्रेवलेंट है। इसी बकेट में आगे बात करें तो अलाइड हेल्थ के पैरामेडिकल कोर्सेज है, जो 1-2 इयर्स के सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज है। ये बायोलॉजी वाले पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है, जो क्लिनिकल वर्क, प्रिसेशन एंड पेशेंट केयर में, पेशेंट इम्पैक्ट में बिलीव करते हैं। जो पॉपुलर इन डिमांड कोर्सेज हैं वो डीएमएलटी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज में, फिर रेडियोग्राफी एंड इमेजिनिंग वाला है, ओटी टेक्नीशियन है ऑपरेशन थिएटर में, जो बेसिकली हेल्पर्स या सुपरविजन या असिस्टेंट वाली प्रोफाइल रहती है, डायलिसिस, ईजीसी कराने में, इमरजेंसी केयर में। जिन जिन इन प्रोफाइल्स में यू कैन बिल्ड योर कैरियर थ्रू सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 इयर्स। यहाँ पे आप ह्यूमन एनाटॉमी बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, सैंपल हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हो, इक्विपमेंट यूज, स्टरलाइजेशन, रिपोर्टिंग, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पेशेंट कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन। जो स्टार्टर रोल्स है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, टेक्नीशियन असिस्टेंट इन हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स या डायलिसिस सेंटर में यू गेट स्टार्टर रोल। प्रोग्रेशन यहाँ पे बैचलर लेवल्स पे वही जैसे बीटेक वालों को प्रोग्रेशन मिलता है डिप्लोमा के बाद, यहाँ पे आप बैचलर्स लेवल पे चले जाते हो लेटरल एंट्री के साथ, बीएमएलटी, बीपीटी में या फिर हॉस्पिटल एडमिन में, रिसर्च लैब में यू गेट योर कैरियर प्रोग्रेशन। ये वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि जैसे डिग्री कोर्सेज में भी हमने बोला, हेल्थ केयर सेक्टर रिसेशन रेजिलेंट है, क्लियर क्लिनिकल कैरियर रेडर है, दिस इज रिसेशन प्रूफ। चाहे
गर्मी हो, सर्दी हो, एक्सपेंशन हो, बूम हो, रिसेशन हो, लेकिन कभी भी हेल्थ केयर सेक्टर आउट ऑफ डिमांड नहीं होगा। इसी बकेट में आता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो 2 to 3 years की है, क्लासरूम प्लस ओजेटी बेसिस पे होती है। ये जो एविएशन लवर्स हैं विद डिसिप्लिन एंड अटेंशन टू सेफ्टी और रेगुलेशन में जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं। ये क्या है? लाइसेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, नॉट अ कन्वेंशनल डिग्री, टू मेंटेन सर्टिफाई एयरक्राफ्ट एयरवर्दीनेस। इसमें B1 B2, B1 मैकेनिकल के लिए, B2 एवियोनिक्स के लिए। B1 में एयर फ्रेम, इंजन और सिस्टम्स पढ़ते हैं, B2 में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, नेविगेशन या कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे आप एयर फ्रेम सिस्टम्स, पावर प्लांट, एवियोनिक्स, रेगुलेशंस, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस करते हैं। इसमें आप DGCA, पार्ट 66 मॉड्यूल प्रिपरेशन, ह्यूमन फैक्टर सेफ्टी, ये सब करते हो। स्टार्टर रोल में ट्रेनर AME, आर्टिफिशियल मेंटेनेंस इंजीनियर के ट्रेनर, ट्रेनी प्रोफाइल मिलते हैं, टेक्नीशियंस एंड एयरलाइंस, इस टाइप की प्रोफाइल से एंट्री होती है। इसमें आप DGCA एग्जाम्स क्लियर करिए, अपने OJT आवर्स, जो फ्लाइंग आवर्स है, OJT आवर्स है, उन्हें लॉक कराइए। लाइसेंस्ड AMI, जो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, उसमें आप अपना करियर प्रोग्रेशन कर सकते हैं। निश सेगमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट वैल्यूएबल। रेगुलेटेड है, हाई ट्रस्ट जॉब्स है, ग्लोबल मोबिलिटी है, यू ट्रेवल ऑल अराउंड विद एडिशनल मॉड्यूल्स। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज UI UX एनिमेशन, VFX या गेमिंग सेगमेंट में, जिससे 6 से 12 महीने की आपकी ड्यूरेशन रहती है। ये क्रिएटिव प्लस टेक क्यूरियस स्टूडेंट्स को हु लाइक विजुअल प्रॉब्लम सॉल्वर, उनके लिए ये सुटेबल है। ट्रैक्स एंड टूल्स UI UX के लिए फिग्मा है, यूजर रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग रहते हैं। एनिमेशन में ब्लेंडर, माया, आफ्टर इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग, मोशन, ये सब पढ़ते हो। गेमिंग में यूनिटी, अनरियल, ब्लूप्रिंट्स, 3D एसेट्स, लेवल डिजाइन रहते हैं। यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जिसमें केस स्टडी, ऐप प्रोटोटाइप्स, मोशन रील्स और गेम डेमोस बिल्ड करनी है, सो दैट यू हैव अ वैल्यू एडवांटेज एट द टाइम ऑफ गिविंग इंटरव्यू। इसमें आप बेसिक HTML, CSS, JS फॉर UI, स्टोरी टेलिंग, कलर, टोपोग्राफी, वर्जनिंग के लिए गिट, ये सब आप ऐड कर सकते हो। स्टार्टर रोल आपके जूनियर UI UX, मोशन 3D आर्टिस्ट, गेम QA, जूनियर डेवलपर रहते हैं। प्रोग्रेशन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोर्टफोलियो रहेगा, तो आप अपना एजेंसी, स्टूडियो रोल्स, फ्रीलांसर्स आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, विच हैज हाई पोटेंशियल। आप एंटरप्रेन्योरशिप इसमें अपनी खुद की भी कर सकते हो, एज और यू कैन एसोसिएट विद समवन एज अ फ्रीलांसर, प्रोडक्ट कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो। वैल्यूएबल, इट इज वैल्यूएबल बिकॉज आउटकम इज विजिबल, फास्ट प्लेसमेंट साइकिल्स है, और इट इज फ्रीलांस फ्रेंडली वेयर इन यू हैव हाई अर्निंग पोटेंशियल। तो जो भी हमने अभी स्किल वोकेशनल कोर्सेज के बारे में समझा, चाहे वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो, पैरामेडिकल हो, AME हो, UI UX या एनिमेशन हो, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक कंपैरेटिव टेबल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डिग्री इज नॉट ओनली पाथ, बट स्किल प्लस पोर्टफोलियो से ही डोर खुलते हैं। वी ऑल शुड रिमेंबर, डिग्री पाथ नहीं है। आने वाले टाइम में इट इज नॉट द डिग्री विच गेट you into the door, it which gets you onto the table. It is skill plus portfolio that opens the door for you. So focus on building on your skill set alongside with your degree, because degree is also important for having a career progression. गवर्नमेंट डिफेंस के लिए इसके लिए हम लोग ऑल सेपरेट वीडियोस में भी आपसे आगे डिस्कस करेंगे। दी गवर्नमेंट और डिफेंस में NDA NA आफ्टर 12th है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें रिटन प्लस SSB प्लस मेडिकल्स रहते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम्स है, फिर बीटेक कैडेट रूट्स है, फिर हम सिविल सर्विसेज है, जो आप आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टेबिलिटी भी स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन के साथ
ग्रोथ आता है। तो दीज आर द जॉब प्रोफाइल्स। अगर आप आगे बढ़ जाते हो, क्लियर कर लेते हो एग्जाम, तो जहाँ पे स्टेबल कैरियर है, दीज आर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन इसके लिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन अगली वीडियो में करें। अब अगर मैं इन सब की समरी, जितनी हमने 4 बकेट्स पढ़ी है वो करें, तो अगर आपको सर्किट्स और चिप्स से प्यार है, तो ईसी ट्रिपल ई प्लस वीएलएसआई एम्बेडेड आपके लिए बना है। अगर मैं बोलूं यू लव डाटा कोड, तो बीटेक सीएससी, बीएससी डीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए, ये आपके लिए बना है। इफ यू लव मशीन्स एंड रोबोट्स, तो मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, ये आपके लिए बना है। इंफ्रा वालों के लिए सिविल है। केयर बायोलॉजी वालों के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मा, नर्सिंग, एलाइड वाली ब्रांचेस है। डिस्कवरी रिसर्च वालों के लिए बीएससी कोर, एमएससी, फिर आप फिर फर्दर ऑन पीएचडी वाली लाइन है। डिजाइन बिल्डिंग्स या डिजाइन में, बिल्डिंग्स में जिन्हें इंटरेस्ट है, उनके लिए बी आर्क, बी प्लान, बी डिजाइन, प्लस अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ, मेक योर ओन पोर्टफोलियो। सी एयर, जिन्हें एनवायरनमेंट से प्यार है, मर्चेंट नेवी, एएमई, सीपीएल, जिसमें स्ट्रिक्ट फिटनेस चाहिए और मेडिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर जो सर्व और लीड करना चाहते हैं, वो एनडीए, डिफेंस, पीएसयू, जिसमें डिसिप्लिन प्लस फिटनेस की रिक्वायरमेंट है। नाउ टू सम अप ओवर हियर, आई वांट टू कोट, हमेशा कॉम्बो इज बेटर देन सोलो। तो इसे हमें फोकस करना है, डिग्री प्लस सर्टिफिकेशंस प्लस स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट, जिससे आप 2 टाइम्स मोर जॉब रेडी बन जाओ। हमेशा सेकंड कोट है, प्रूफ हमेशा प्रॉमिस से बड़ा होता है। तो मार्क्स ग्रेट होने से बेटर है हमारा प्रोजेक्ट्स बेटर हो, हमारे पास प्रूफ हो टू शो व्हाट वी आर सेइंग। उसका प्रूफ होगा तो ऑल यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री, यू आर मोर एम्प्लॉयबल इफ यू हैव प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। थर्डली, गेस वर्क करने से अच्छा है यू हैव अ मेंटर। तो मेंटर इज ऑलवेज बेटर देन गेस वर्क। हर पाथ पे दो प्रॉन्स, हर पाथ पे कोई ना कोई प्रॉस होता है, कोई कॉन्स होता है। इफ यू हैव अ राइट मेंटर हु इज गाइडिंग यू, ऑब्वियसली you are on the right track, because don't go by your own judgment seeing the brochures of the university and the colleges, जिसमें something hype या कहीं ना कहीं कुछ हाइप बनाई गई है। आपको अपने मेंटर से बात करनी है, हु इज गाइडिंग यू टू द रियलिटी। जहां पे इंटर्नशिप्स है, इंडस्ट्री लिंक प्रोग्राम्स है, मैं उधर की तरफ जाना है। नेक्स्टली अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल ट्रुथ क्या है, हमेशा सोलो से बेटर है कॉम्बो। दूसरा, प्रूफ हमेशा बेटर है प्रॉमिस से। गेस वर्क से बेटर हमेशा मेंटर है। फिर सॉफ्ट एजेस विन, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन, ईमेल एटिकेट्स, हमें अपने उस पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल सेट, ईमेल एटिकेट्स और अपने को जितना स्ट्रांग बनाएंगे, योर चांसेस फॉर प्रोग्रेशन इज ऑलवेज हायर। और एआई को कोपायलट बनाओ, जिससे कोडिंग असिस्टेंस, एनालिटिक्स, साइमुलेशन, जिससे एक्सेलरेटर मिले, रिप्लेसमेंट ना हो। हमें एआई से डरना नहीं है, वी हैव टू मेक इट अ कोपायलट। इट इज इट यू हैव टू कमांड एआई, नॉट लेट एआई कमांड यू। समझ आया? हमें एआई पर कमांड करनी है एंड गेट आवर वर्क डन इन फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर, नहीं एआई को अपने ऊपर कमांड नहीं करने देना है। इसलिए भीड़ फॉलो करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, क्लैरिटी चुनो, लीडर बन जाओगे। जस्ट अ हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, भीड़ फॉलो करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, क्लैरिटी चुनोगे तो लीडर बन जाओगे। बिकॉज क्लैरिटी इज द अल्टीमेट करियर हैक। बिकॉज क्लैरिटी इज द अल्टीमेट करियर हैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि यहाँ आपको गाइडेंस फर्स्ट एडवाइस मिलेंगी और हम इंडिविजुअल वीडियोस ऑन ऑल द कोर्स कंपैरिजंस
फ्लोट करेंगे जहां पे आपको डिटेल्ड एडवाइस मिले. इट वाज अ डायरेक्शन विच ऑल यू कैन चूज विद 12th science as your stream. So all the best to all of you. Keep hustling, keep learning, keep inspiring. Thank you one and all. Thank you so much for being so patient.